राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे गाज़ियाबाद सहारनपुर सेक्शन के बारे में, जिसके ऊपर खबर आ रही है कि इसको जल्दी 130 कर दिया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे इस सेक्शन से बिलोंग करते हो या ना करते हो, मतलब ये आपके ट्रैवल का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन इस खबर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही टेक्निकल बातें जो है इसमें करने वाले हैं। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सेगमेंट ए में हम इसको काइंड ऑफ अ न्यूज़ की तरह कवर करेंगे, मतलब आपको मैं अपडेट बताऊंगा क्या है, और इसके सेकंड सेगमेंट में हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली रेलवे इसमें क्या कहना चाहता है, उसने एग्जैक्टली क्या किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक के बारे में एक छोटी सी अपडेट सुनते चले जाओ। आपको मैंने वो सारी चीज़ें बताई रखी है कि इस ऐप से क्या फ़ायदा होता है, आप क्या यूज़ करते हैं, आप अपने एग्ज़ाम वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब तो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन इन्होंने एक नई अपडेट निकाली है, और अपडेट ये है कि आप अब इनका जो पासेस खरीदते हैं, प्रो पास वगैरह जो भी आप खरीदते हैं, सुपर पास वगैरह, वो मात्र 1 रुपये में ख़रीद सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 रुपये पे करके 2 दिन का ट्रायल मिलेगा। 2 दिन अपना ट्रायल यूज़ कर लो, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, ऑटो पे लगा हुआ होगा, पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। आपको पसंद नहीं आता है तो आप 2 दिन के भीतर कैंसिल कर सकते हैं। और आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना जा करके। तो दोस्तों अपने सामने आप यहाँ पे जो है नॉर्दर्न रेलवे के ट्वीट्स वगैरह को देख सकते हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे बताता है कि गाज़ियाबाद मेरठ सहारनपुर खंड पर ट्रेनों की गति को 130 घंटा बढ़ाने के उद्देश्य से पाबाली खास मेरठ छावनी स्टेशन में डबल डिस्टेंस सिग्नल का सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। ठीक है, मतलब ये 2 स्टेशन पे डबल डिस्टेंस सिग्नल को लगाया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने ट्वीट करके नहीं बताई ये बात, लेकिन इस सेक्शन पे 130 के ट्रायल भी हो चुके हैं, वो भी पैसेंजर ट्रेन के साथ में। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल मेल जो ट्रेन है उसको 130 पे चला करके देखा गया है, और जो पैसेंजर ट्रायल्स हैं वो भी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी ये खुशखबरी मिलने वाली है कि यहाँ पे ट्रेनें 130 पे चलने वाली है। ठीक है, जिस डबल डिस्टेंस सिग्नल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इस तरह से दर्शा रखा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, इसके ऊपर हम गहन चर्चा जो है आगे करने वाले हैं। अगर मैं आपसे एक ओवरऑल मैप के ऊपर बात करूँ कि कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली है, ये आपका आनंद विहार है, ये आपका गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद से लेके सहारनपुर, ठीक है, रास्ते में आपका यहाँ मेरठ पड़ गया। तो गाज़ियाबाद, मेरठ और सहारनपुर, इस वाले सेक्शन के ऊपर रेलवे जो है 130 चलाने की बातें कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को सुन के ऐसा लग सकता है कि हम ये क्या बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं कि सेक्शन पे 130 चालू होगा, उसके ऊपर हम अपडेट में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, आप में से मुझे भी सुन करके ऐसे ही लगा था, क्योंकि इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है। रेलवे यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, बट अब फाइनली उसने इन 2 सेक्शन पे, एक तो उसका दिल्ली मेरठ हो गया और दिल्ली मुरादाबाद हो गया, अब इन सेक्शनों पे थोड़ा ध्यान दे रहा है रेलवे, और इनको 130 जो है कर रहा है। छोटा सवाल आपके मेरे मन में आ सकता है कि जब ये बात 130 पे करने की आ रही है, तो हम बार बार डबल डिस्टेंस सिग्नल की बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, ये दोनों चीज़ साथ में जो है लिंक नहीं हो रही। वो लिंक इसलिए नहीं हो रही, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जीएसआर तो आपको पता होगा, जनरल सब्सिडी रूल रेलवे के होते हैं, जिसके अंदर रेलवे कैसे काम करेगा, किस काम को क्या करने का तरीका है, वो उसके अंदर जो है लिखा गया है। तो जीएसआर जो है, जो कि हर रेलवे एम्प्लॉय को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जीएसआर के एक नियम के हिसाब से अगर हम चले तो उसमें लिखा गया है कि यदि किसी भी सेक्शन पे आपको ट्रेनों की गति को 110 से बढ़ा के, मतलब 110 से ऊपर लेकर के जाना है, तो आपको वहाँ पे सारे सेक्शन में डबल डिस्टेंट सिग्नल जो है यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो वही काम यहाँ पे जो है लगातार किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 सेगमेंट में बात करेंगे, तो डबल डिस्टेंस सिग्नल के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इस चीज़ के डिटेल को लेकर के कि रेलवे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो, अगर इस सेक्शन को रेलवे 130 पे कर लेकर के चला जाएगा तो होगा ये कि लगभग 160 किलोमीटर का सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर आपकी जो शताब्दी और वंदे भारत है उनकी स्पीड जो है अच्छी हो सकेगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ यहाँ पर जो है नॉन स्टॉप चलती हैं। यहाँ पे जो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है वो 6 घंटा 10 मिनट लेती है पूरा दिल्ली से देहरादून करने में, और जो वंदे भारत है वो 4 घंटा 45 मिनट लेती है दिल्ली देहरादून करने में। तो आप कहोगे टाइम में इतना तगड़ा डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो शताब्दी का जो टाइम टेबल है थोड़ा सा स्लो रखा गया है, पहली चीज़। दूसरा, जो शताब्दी है उसको एक अच्छा खासा हेफ्टी टाइम चाहिए होता है सहारनपुर में रिवर्सल के लिए, जबकि वंदे भारत भी रिवर्सल होती है, लेकिन वंदे भारत का रिवर्सल यहाँ पर 5 मिनट में कर लिया जाता है। लेकिन शताब्दी, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली ट्रेन है, उसको एक लोकोमोटिव निकालना है, घुमा के इधर लाना है, दूसरी साइड लगाना है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है,
अब सवाल ये है, एक और हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सडनली ये हो क्यों रहा है। मैंने आपको कई बार एक चीज़ के बारे में बताया है कि रेलवे का अपना आलस एक दिन उसकी जान लेगा, ठीक है। और वो आलस जो है उसका गला दबाने आया। जैसे ही उसने गला दबाया तो रेलवे ने एकदम से एक्शन लिया। वो एक्शन क्या लिया आपको पता है? अभी दिल्ली देहरादून हाईवे जो एक्सप्रेस वे है वो ओपन हुआ है, और उसके ओपन होने के बाद वो हाईवे क्या वादा कर रहा है? वो कह रहा है कि हम 2.5 घंटे में, मात्र 2.5 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचा देंगे। करेक्ट। चलो 2.5 छोड़ो, 3 दिए। आपकी वंदे भारत 4 घंटा 45 मिनट ले रही है, आप वंदे भारत में भी 5 घंटा लगा रहे हो, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर जो रोडवेज है वो 3 घंटे में इस काम को कर रहा है। तो आनंद फानन में रेलवे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना था, रेलवे को यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट देनी थी, अदरवाइज वो एक कंपटीशन लूज करने वाली बात आ जाती। इसलिए सडनली हमको यहाँ पे खबरें देखने को मिली इस वाले सेक्शन को लेके कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि रेलवे को अगर कम्पीट करना है रोडवेज से तो उसको क्या करना पड़ेगा। ये आपका दिल्ली, ये आपका गाजियाबाद मेरठ वाला सेक्शन है जहाँ से आपकी ट्रेनें जाती हैं। सबसे पहले रेलवेज को क्रिस के साथ बैठना पड़ेगा। क्रिस मतलब जो डेटा वेटा रखता है सारा, उसके साथ बैठ करके डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारी जो शताब्दी और वंदे भारत है, हम उसी की बातें अभी प्राइमरीली कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कंपटीशन रेलवे का वहीं से, मतलब जो कांटे की टक्कर लड़ने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इधर शताब्दी वंदे भारत है और इधर रोडवेज है। तो रेलवे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसका जो पैसेंजर है मोस्टली वो कहाँ से आ रहा है। शताब्दी वंदे भारत की जितनी भी बोर्डिंग हो रही है, क्या उसका 70-80% पैसेंजर हरिद्वार देहरादून की तरफ का है? अगर है तो रेलवे को मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जो ये सहारनपुर है ना, जो उसकी ट्रेनें ये सहारनपुर स्टेशन जाती हैं, यहाँ कट करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ कट लगाना पड़ेगा। और ट्रेनों को सहारनपुर भी छोड़ो, ट्रेनों को जो रेलवे ने यहाँ पे देवबंद वाला रास्ता बनाया ना, देवबंद रुड़की वाला जो रास्ता बनाया है, इस रास्ते पे ट्रेनों को डाइवर्ट मारना पड़ेगा। इस रास्ते पे एक तो लगभग मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास की बचत होती है, ठीक है, जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास आप बचा पाओगे। तो एक तो आप यहाँ पे ये कर दोगे, ठीक है। दूसरा, रेलवे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो लक्सर स्टेशन है ना, यहाँ पे ना एक इस तरह से ट्रैक है, मतलब ऐसे घूम करके ट्रेन जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ट्रेन जाती है। अब वो रेलवे का अपना कारण है कि वो क्यों जाती है, उस चीज़ को रेलवे को टैकल करना पड़ेगा। अगर रेलवे ये 2 चोक पॉइंट को क्लियर कर देता है तो रेलवे खड़े पांव चुनौती दे सकता है रोडवेज को, और रोडवेज से वो बढ़िया सी लड़ाई कर सकता है। बड़े ही आराम से ये लड़ाई हो सकती है, लड़ाई तो हो ही सकती है ना, समझो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बड़े आराम से ये जो है कंपटीशन दिया जा सकता है, और रेलवे कहीं ना कहीं अपनी मार्केट लूज़ नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो बाबू लोग हैं उनको थोड़ा सा, चाहे वो 2 कॉफ़ी एक्स्ट्रा पिए दिन में, लेकिन काम करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए रेलवे को क्या करने की जरूरत है, या तो वो अपनी इन 2 ट्रेनों में चेंज करेगा, या फिर रेलवे और ट्रेनें लेकर के आए सेक्शन पे जो काइंड ऑफ नॉन स्टॉप गाड़ी हों। मतलब नॉन स्टॉप किस तरीके से, दिल्ली से सीधा गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर अगर जा रही है तो, सहारनपुर नहीं जा रही तो मेरठ के बाद सीधा देवबंद के बाद आगे ले जाओ उसको हरिद्वार, या रुड़की रोक लो, मर्जी है उसकी। मतलब उसको थोड़ी सी अलग ट्रेनें लेकर के आनी पड़ेगी सेक्शन पे, यदि उसको कंपटीशन में रहना है। अदरवाइज वो अपनी दिल्ली देहरादून की जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं धन्य हो, वो हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो सेगमेंट ए होता है वो मेरा ओवर हो गया, कि मुझे आपको न्यूज़ समझानी थी, न्यूज़ मैंने समझा दी। अब टेक्निकली बात करेंगे, जो वो डबल डिस्टेंस की बातें कर रहा है वो क्या क्या रेलवे बातें कर रहा है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि डबल डिस्टेंस की बातें हो रही हैं। ये डबल डिस्टेंस सिग्नल क्या होता है, क्यों लगाया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन ये अगेन थोड़ा सा गीक टाइप लोगों की चीज़ें हैं, जिनको बहुत ही डिटेल में जो है चीज़ों को समझना पसंद होता है। आपको एक रफ एंड रफ आइडिया मैं यहाँ देना चाहता हूँ। ये एक स्टेशन का यार्ड है, ठीक है। ये क्या है, अगर आप यहाँ पे इस फोटो में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो दिखता है, मतलब जो स्टेशन मास्टर होता है उसको जो पैनल पे दिखता है, मैंने उसको यहाँ कहीं ना कहीं रेप्लिका एक छोटा सा बनाने की कोशिश करी है। और ये नॉट टू स्केल है, इसमें अभी 1000 गलतियाँ हैं, सिर्फ समझने भर के लिए इस चीज़ को देख लो। करेक्ट। तो दोस्तों आपको इसमें यहाँ पे एक मुजस्सिमा बना हुआ दिख रहा होगा, इस मुजस्सिमा को होम सिग्नल कहते हैं रेलवे की भाषा में। और ये अप एंड डाउन लाइन्स है, तो ये दोनों साइड लगा होता है रेलवे स्टेशन के, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड होम सिग्नल लगा होता है, जिसको जंक्शन रूट इंडिकेटर भी आप कह सकते हो। वो जो कि बेसिकली अंदर आने वाली गाड़ियों को रास्ता बताता है कि आप मेन लाइन से जा रहे हैं, लूप लाइन से जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, ये सब बताता है, ठीक है। जो हमारा डबल डिस्टेंस वाला मैटर है वो ठीक इससे पहले होता है।
डबल डिस्टेंस समझने से पहले हमको डिस्टेंस सिग्नल समझना जरूरी है, डबल अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ये होम सिग्नल होता है, इस होम सिग्नल से ठीक 1000 मीटर पहले एक डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है ट्रेन की नॉर्मल स्टॉपिंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन चलते हुए आ रही है, अपनी स्पीड में चलते हुए आ रही है, सेक्शन क्लियर है, उस ट्रेन को 110 की स्पीड अलाउड है। अभी हम 110 की बातें कर रहे हैं, 110 की स्पीड अलाउड है। ड्राइवर मस्त चलते हुए आ रहा है, चलाते हुए आ रहा है, और सामने दिखता है उसको होम सिग्नल रेड कलर का। अब जैसे उसको दिखते ही क्या वो गाड़ी रोक लेगा? क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है, कार तो नहीं है कि इमरजेंसी ब्रेक मार देंगे, ठीक है। उसका ट्रेन का एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, वो समझना पड़ेगा। तो एकदम से तो वो रोक नहीं सकता। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको होम सिग्नल से पहले लोको पायलट को प्री वार्न करना पड़ेगा कि आगे होम सिग्नल लाल है। अब रेलवे में एक नॉमेनक्लेचर फिक्स है, सिग्नल की भाषा में एक नॉमेनक्लेचर फिक्स है। नॉर्मल सी बात है, यदि तुमको पीला सिग्नल दिखे तो तुमको अगला सिग्नल लाल अज्यूम करना है। रेलवे में ये चीज़ घुट्टी पिला करके सिखाई जाती है लोको पायलट की ट्रेनिंग के अंदर कि आपको पीला सिग्नल दिखने पे अगले वाले को लाल अज्यूम करना है, हरा अज्यूम नहीं करोगे। देखो, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें यहाँ पे, तो होने को पीले के बाद डबल येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, टेरिटरी पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आपको अज्यूम करना है कि अगला लाल है। तो ये जो डिस्टेंस सिग्नल है, ये डिस्टेंस सिग्नल एक प्री वार्निंग देता है लोको पायलट को, जिससे कि वो ट्रेन को नॉर्मली स्टॉप कर सके। अब हमारा जो जीएसआर है वो ये कहता है कि यदि ट्रेनों के ऑपरेशन आपको 110 की स्पीड से बढ़ाने हैं तो आपको डबल डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। डबल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं 2 मिनट, सॉरी, फ्लो में एक पॉइंट थोड़ा सा बताना रह गया। ये जो डिस्टेंस सिग्नल है, अब आप अपनी स्पीड में आ रहे हो, ये जो डिस्टेंस सिग्नल है ये आने वाला है या नहीं आने वाला, इसके लिए एक ये सिग्नल वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। ये जो सिग्नल वार्निंग बोर्ड है ये डिस्टेंस से लगभग 400 मीटर पहले लगेगा, 400 मीटर पहले लगता है, और आपके होम सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगाया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको, ये जो सिग्नल वार्निंग बोर्ड है ये सिर्फ डिस्टेंस सिग्नल के लग रहा है, ये किसी भी सिग्नल के लिए लगाया जा सकता है कि भैया आगे सिग्नल आने वाला है, आपको थोड़ा ध्यान से चलना है, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस सिग्नल है वो क्या कर रहा है, वो प्री वार्न कर रहा है लोको पायलट को कि आगे सिग्नल आने वाला है। जीएसआर वाली बात हमने भी समझी। तो रेलवे ये कहता है कि आपको डबल डिस्टेंस लगाना पड़ेगा यदि आपको 130 पे चलाना है। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ गई है, अब आपका रिस्क बढ़ गया है, तो आपका जो नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? गाड़ी मैं 60 पे चला रहा था, लाल बत्ती दिखी, ब्रेक मार दिया, आराम से रुक गई, कितने 10 मीटर में रुक गई। गाड़ी में 160 की स्पीड पे चला रहा था, सामने लाल बत्ती दिखी, अब मैंने हैंड ब्रेक खींची, लेकिन गाड़ी सड़कते हुए गई कम से कम 25-30 मीटर, फिर जा करके रुकी। तो इस केस में भी यही हुआ कि जैसे आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ी, उसका नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिएक्शन टाइम ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रिएक्शन टाइम चाहिए, तो उसके लिए आपको प्री वार्निंग सिग्नल और ज़्यादा देने पड़ेंगे। दिस इज द रीज़न कि एक डिस्टेंस सिग्नल के आगे एक और डिस्टेंस सिग्नल लगा देते हैं, और जो कि कहलाता है आपका डबल डिस्टेंस सिग्नल। करेक्ट? इसके नीचे P लिखा हुआ होता है। रियलिटी में देखना चाहो अगर तो यहाँ भी देख सकते हो कि इसके नीचे P लिखा हुआ है। इस तरह से इसको जो है मार्क किया जाता है, ठीक है। अब इसके एस्पेक्ट वगैरह की बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा, लंबी चली जाएगी। हाँ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपसे एक चीज़ चाहिए। यदि आप डिस्टेंस सिग्नल को या डबल डिस्टेंस सिग्नल को एकदम बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो मुझे मिनिमम 100 लोग नीचे कमेंट करें, मिनिमम 100 चाहिए, ठीक है, कि हमको डबल डिस्टेंस सिग्नल सीखना है। और इफ़ अगर ये कमेंट आती है तो मैं आप लोगों के लिए इन सिग्नलिंग सीरीज वाली चीज़ के ऊपर, रेलवे के जो सिग्नल वाला हिसाब किताब है, इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर के आ सकता हूँ और आपको इतना डिटेल में समझा सकता हूँ कि यू फील लाइक अ लोको पायलट कि यार भाई आज ट्रेन तो आज तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा।